इमरान का धरने का फिर 6 दिन होने वाले हैं पूरे, लेकिन अब मरकरी तुलू हो चुका है और 3 जून को मरकरी सीधा भी होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड भी होगा और मार्स राहु के साथ मिलेगा। बहुत मुश्किल टाइम है एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, इदारों के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। बड़ा थ्रिल, भूल देंगे मार्च को, याद रखेंगे जून को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम। खुशामदीद सियासत और नजूम। काफ़ी दिनों से वीडियो मैं नहीं कर पा रहा था, ज़्यादा मसरूफियत की वजह से किसी भी चैनल पे मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था और ना ही इस चैनल के ऊपर मैं, हालांकि इतनी ब्रेकिंग न्यूज़, इतनी ज़बरदस्त चेंजिंग्स आ रही हैं और खान साहब ने जो कॉल दी थी 25 को धरने की, उसका जो लॉन्ग मार्च के लिए, वो भी आपके सामने रिजल्ट है क्या बना और मैंने क्या कहा था। और आगे जो प्लैनेटरी कंडीशंस जो बनने जा रही हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। जून का महीना जहां पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, या 12 ज़ोडिक के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। सन का ट्रांजिट जून में कैसा रहेगा, वो नेक्स्ट चैनल जो है मेरा दूसरा चैनल सलीम समी एस्ट्रोलॉजर, उस पर आपको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट जो सूरत हाल बनती जा रही है, लम्हा ब लम्हा चेंज वो बहुत ज़्यादा है। अब आम इंसान के ऊपर उसका असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बात करते हैं, आज 30 मई है और मरकरी जो कम्बस्ट था आज तुलू हो चुका है। 3 जून को जो है मरकरी सीधा भी हो जाएगा और 4 जून को सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सैटर्न जो बड़ा प्लैनेट है अपने ही घर में बैठा हुआ है और वहाँ से रेट्रोग्रेड होकर अपने ही घर, कर्म के घर यानी अमल के घर, जहाँ 24 जनवरी 2020 को आया था, उसके बाद क्या हालात हुए थे पाकिस्तान में। जो सूरत हाल है, इमरान साहब के 6 दिन भी महल वो 1 या 2 मई को ख़त्म हो जाएंगे। क्या फिर वो धरने की कॉल देंगे, या फिर वो लॉन्ग मार्च की बात करेंगे, या फिर वो किसी जलसे का ऐलान करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आपको सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगी, क्योंकि आज मरकरी कम्बस्ट तुलू हो चुका है। आज मरकरी तुलू हो चुका है और 3 जून को रेट्रोगेशन भी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि उसका जो उल्टा चलना था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ जो पहले बातों में कन्फ्यूजन थी या कोई भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, वो लेवल्स अब थोड़ा सा आपको बेहतर होता हुआ दिखेगा। यानी पहले एतमाद करना ही बहुत मुश्किल हो गया था कि किस पे एतमाद करें और कैसे एतमाद करें। वो आपके सामने है कि जब तक मरकरी कम्बस्ट रहा क्या हालात थे, क्या क्या प्रॉमिस होते रहे और क्या क्या चीज़ें होती रही और क्या क्या खबरें आपको सुनने को मिलती रही कि जी बस यूँ हो गया, बस यूँ हो गया, बस यूँ हो गया। लेकिन अब सिनेरियो टोटल डिफरेंट होने जा रहा है। अब मुश्किल हुकूमत के लिए भी आने जा रही है बड़े लेवल के ऊपर। अब बड़ी टेंशन्स आपको देखने को मिलेगी। 3 जून को मरकरी सीधा होगा और 4 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, जो कर्म कारक यानी अमल का मालिक है। यहाँ सबसे बड़ा प्लैनेट एक और राहु नक्षत्र चेंज करने जा रहा है। जो कृतिका नक्षत्र, शम्स का नक्षत्र है, अब वो वीनस के नक्षत्र पे जाने वाला, जो पूरा साल इधर ही रहेगा। राहु का वीनस के नक्षत्र पे आना बड़ा ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ मीडिया वालों के लिए भी बहुत सी चीज़ें आपको बड़े लेवल के ऊपर चेंज नज़र आएगा। यहाँ क्योंकि सोशल मीडिया का ताल्लुक भी इसी से है और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इससे भी ताल्लुक है, शो बिज़नेस का ताल्लुक भी इसी से है। और इमरान खान साहब का भी चार्ट और बिलावल भुट्टो का भी चार्ट जो है लिब्रा असेंडेंट है, वीनस उसका रूलर है, यानी कि राहु वीनस के नक्षत्र पे आ रहा है। योगिनी दिशा से, जैसे मैंने पहले कहा था कि खान साहब का जून के महीने में
केतु की दिशा ख़त्म हो रही है, जो पिछले साल से लेकर इस साल तक कितनी मुश्किलात उनको फेस करना पड़ी, ये आपके सामने है। और एक और बात, यहाँ वीनस जब इधर आएगा तो मीडिया के बहुत से स्कैंडल भी बाहर आना शुरू होंगे। जो मीडिया के एंकर्स हैं उनके लिए भी बहुत चीज़ें जो हैं बात खुल के सामने बाहर आएगी कि कौन किस जगह है, वो कहीं सहाफ़ी भी है या एंकर भी है कि नहीं, ये चीज़ें खुल के बाहर आना शुरू हो जाएंगी। मीडिया वालों के लिए भी यहाँ बहुत बड़े लेवल की तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। और वीनस फाइनेंशियल का कारक भी माना जाता है, सेकंड का लॉर्ड है और सेवंथ का लॉर्ड भी है, बिजनेस का भी है। पाकिस्तान स्टेबल नहीं है, अनस्टेबिलिटी पैदा हुई है, बिजनेस के हालात अनस्टेबिलिटी है, लेकिन ज़मीन जो है, प्रॉपर्टी जो है, वो आसमानों से बातें कर रही है। ये समझ से बाहर है ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पर, और ये एक अजीब सूरत हाल पैदा करती जा रही है। आने वाला टाइम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जब यहाँ राहु यहाँ पे आएगा तो ये वो टाइम है, अगर आप भी ये सुन रहे हैं, क्योंकि वीनस जब भरनी नक्षत्र पे आएगा तो ये वो टाइम होता है जब आपने किसी से फड्डा लेना हो या कोई ऐसा काम, लॉन्ग मार्च, धरना जैसा, यहां ये एक्सीलेंट माना जाता है। ये वो टाइम है जहां अगर चीजें एकदम बिखरती हुई, अभी खान साहब को बहुत ज्यादा अवाम की तरफ से तो बहुत ज़्यादा उन्हें हौसला अफजाई मिली, लेकिन इदारों की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। ये टाइम है, अगर यहाँ 14 जून के बाद चीज़ कोई खड़ी होती है, उसको संभालना। और अगर कोई कहते थे कि ये 2-4-6 महीनों की बात है, ये तो उनकी सबसे बड़ी भूल है। मैं आज भी कहता हूँ कि इलेक्शन डिले होने चाहिए। ये मेरी ख्वाहिशात में प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, ये मैं अपनी ख्वाहिशात बता रहा हूँ कि इलेक्शन डिले होने चाहिए, पता चल जाएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि जो इमरान को जिन लोगों ने उतारा, क्या वो इलेक्शन से जीते देंगे? खान साहब की भी सबसे बड़ी एक, जिस चीज़ को मैं एतराज़ करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो मेरे एतराज़ ठीक हो, लेकिन मैं ये चाहता था खान साहब ये सारा कुछ लॉन्ग मार्च और ये धरना वगैरह जो भी है, जलसे, वो कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए। क्या गारंटी है कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन फेयर होंगे? जिन्होंने निकाला था इमरान को, वो उसको आने देंगे उसी तरह अक्सरी से? पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ इमरान ने जुमला एक बहुत खूबसूरत बोला था, आज़ादी। अगर ये आज़ादी के लिए करते, ये अभी भी वो कर लें, तो देखें किस तरफ हम जाते हैं आज़ादी, फिर जेन्युइन आज़ादी की तरफ आएंगे हम। और अब मैं ये बता दूं आपको, चीज़ें थोड़ी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बड़ा कुछ होगा, लेकिन चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए सोचें तो वहीं पे होगा, और अपने आप को प्लान भी वो करें, तभी चीज़ों में बेहतरी नज़र आएगी। उससे पहले आपको बेहतरी नज़र नहीं आएगी। हुकूमत के लिए मुश्किल टाइम शुरू होने वाला है, और काश ये हुकूमत चले। सितंबर, अक्टूबर और अगस्त में पता लग जाएगा, फिर लाने वालों को भी ऐसा पता लगेगा कि क्योंकि मार्च 27 जून को एरियस में आ रहा है राहु के साथ। फिर देखें तमाशा अगले 45 दिन किस किस को बेनकाब करता और किन किन को लेके जाता अपने साथ। कमाल के ही कम्बिनेशन बनेगा। बड़ा मुश्किल टाइम है पाकिस्तान के लिए, मुश्किल टाइम है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और ज़्यादा तकलीफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और हुकूमत के लिए भी, खान साहब के लिए भी स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं, स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी और आवाम को भी साथ देना पड़ेगा। लेकिन कुछ होप्स मिलना शुरू होंगी आज और 3-4 जून के बाद बहुत तेज़ी के साथ। अब मीडिया की बात हो रही है ना, 74 सालों से हमें एक चीज़ सिखाई गई, इसराइल को तस्लीम नहीं करना है, इसराइल को तस्लीम नहीं करना। हालांकि मेरा इस पर एक बिल्कुल डिफरेंट थॉट है, मैं एक बिल्कुल डिफरेंट थॉट इसके ऊपर रखता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ 74 सालों से ये गाना गाया गया कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना। और यहूदी लॉबी लाई है इमरान को, वही बंदा मना कर रहा है कि जी मैं इसको तस्लीम नहीं कर सकता क्योंकि फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती हो जाएगी।
जिन्ना साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था उन्हें, जब वो जिन्ना साहब को खत बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था और बड़ा टेक्निकल जवाब दिया था। ये किस तरह को लॉयर भी थे ना, वो जवाब अब सोशल मीडिया पे फैल रहा है, उसको पढ़ सकते हैं आप। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान की और इसराइल की दुश्मनी क्या थी। 74 सालों में आपने तस्लीम नहीं किया। मुझे इतना पता है कि जिस मकसद के लिए अब ये पिंगे बढ़ाई जा रही हैं, वो पिंगे मफाद के लिए। वो तो कौम है, इसराइली कौम है, कितने साल उनको मार पड़ी। ये तो अभी आके 19वीं सदी में आके थोड़ा सा सुख मिलना शुरू हुआ और वहां से वो सेटल होना शुरू हुआ। उसने एक कौम बन के दिखाया, फिर वो 1 नंबर या 2 नंबर ही बने, वो फिर वो टॉप पे बने जहां कोई उनको बीट नहीं कर सका, ना कोई ईसाई ना कोई मुस्लिम वहां पे कर सका। फिर उन्होंने कौम बन के दिखाया जो सदियों से जुल्म जिनके ऊपर होता आ रहा था। 19वीं सदी तो मुसलमान, जब 1925 के बाद खिलाफत खत्म हुई, मुसलमानों का भी कोई आजाद कंट्री नहीं थी, और यूरोपियन थे जो बहुत बुरी तरह जुल्म करते थे उनके ऊपर। कहाँ ला के बिठा दिया और एक फितना पैदा कर दिया। हालांकि उस वक्त मुसलमान थोड़ा सा, अरबों ने जगह बेची थी ना, तो काबिज है। आज हमारी हुकूमत के अंदर लड्डू फूट रहे हैं, उसका रीज़न दें, वजह बताएं, क्योंकि मेरी एक डिफरेंट थॉट है। क्योंकि मुझे इतना याद है कि एक बहुत बड़े सेमिनार हुआ था, वहाँ एक मुस्लिम और एक यहूदी सरबराह जो रहबर बहुत बड़े, वो आपस में जो टॉक कर रहे थे, बता रहे थे कि जी हम मजहबी तौर पर, यानी कि रिलीजन तौर पर सबसे करीब जिनके हैं ना, वो मुस्लिम्स हैं, और आज हम एक दूसरे के दुश्मन बने। हमारे बच्चे बच्चे को पता है कि ईसाई हमारा दुश्मन है, लेकिन आज जिस तरह की सूरत हाल है, हमारा उनसे बड़ा अच्छा अलायंस है। इसी तरह 1947 में सिखों ने ज़्यादा जुल्म किए थे मुसलमानों के ऊपर, लेकिन आज हमारा सिखों के साथ बड़ा अच्छा अलायंस है। उस यहूदी रहबर ने एक बात कही थी कि आज जो हमारा ईसाइयत के साथ इतने इख्तिलाफ होने के बावजूद बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि उनके पास लीडरशिप एक है। उनके पॉप 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी है, 80 से 90 करोड़ एक लीडर के आगे बात मानता है। मुसलमान के पास तो लीडरशिप ही नहीं कोई। ये सबसे बड़ी वजह है कि मुसलमानों के पास कोई लीडरशिप नहीं थी। अगर कोई खड़ा होता है तो उसको टांगे खींचने वाले इतने बेशुमार होते हैं, ये बकौल उनके हैं। कोई गलत कहानी है, क्या सूरत हाल है, क्या किया, किस तरह फितना पैदा किया गया, क्या किया गया। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के जो सूरत हाल है वो बड़ी शदीद और तेज़ी के साथ सिनेरियो चेंज होता नज़र आ रहा है। अब मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, ना कोई उलमा ना कोई मौलाना हजरात जो कहें कि ये अब जो कुछ हो रहा है यहूदियों मुस्लिम कर रहे हैं कि ये लॉबी है, यहूदी लॉबी है। कोई सब खामोश, साइलेंस। सिर्फ इमरान के बारे में था कि ये यहूदी लॉबी का आदमी। अब वक्त ने साबित कर दिया कौन यहूदी लॉबी का था या नहीं था। बात करेंगे फिर वही पाकिस्तान के ऊपर। अब खान साहब क्या फिर लॉन्ग मार्च की डेट देंगे, और वो डेट कौन सी हो सकती है जो उनके लिए बेहतर हो। मैंने बता दिया कि 14 तारीख को वीनस नक्षत्र चेंज करके भरनी पे आ रहा है, और भरनी वो नक्षत्र है जहां इस तरह के काम किए जाते हैं। धरना, लड़ाई झगड़ा, कोई फड्डा लगाना, कोई रोक लगाना, उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम करता है ये। और खान साहब की अपनी दिशा, योगिनी दिशा से भी और विमशोत्तरी दिशा से भी वीनस की दिशा शुरू होने वाली है, जो कि बड़ी आइडियल है इनके लिए, बड़ी ज़बरदस्त है इनके लिए। जुपिटर में वीनस की दिशा और नक्षत्र चेंज राहु करके वीनस के नक्षत्र पे आ रहा है। आगे फाइनेंशियली तो बड़ा क्रच होगा। और जहां तक महंगाई की बात रही, तो जब तक जुपिटर पाइसेस में है ना जी, ये इस तरह ही जाएगी, ये नीचे नहीं आएगी। कोई उल्टा हो जाए, कोई सीधा हो जाए, ये नहीं नीचे आती है। हाँ, यहाँ खान साहब को शुरू जून के महीने में कुछ
खुशखबरियां मिलेंगी और कुछ अवाम के भी। खान साहब ने कहा कि मैं कौम बना रहा हूं, और कौमें महीने 2 महीनों में नहीं बनती भाई, कौमें सालों में बनती हैं। तो पेशेंट, क्योंकि पाकिस्तानी है ना, हर चीज के लिए जल्दबाजी करते, हर चीज के लिए जल्दबाजी। जब खान साहब आए थे, लो जी महंगाई कितनी, कुछ भी नहीं हुआ, साल हो गया, 6 महीने हो गया। अब जब कौम बन रहे हैं ना, तो कौमें फिर ऐसे ही नहीं बनती, कौमें फिर वक्त पे बनती हैं, टाइम लगता है। पाकिस्तान के चार्ट में वीनस टू मरकरी की दिशा, जिसमें मैं कई दफा बता चुका हूं, कोई हुकूमत स्टेबल नहीं रही थी, और असल हुकूमत जो करते हैं ना, अब उनके ऊपर बड़ा बुरा वक्त आ रहा है। मार्स राहु के साथ आ रहा है, बड़ा ही थ्रिल वाला है। यह 45 दिन ऐसा कुछ नजर आएगा आपको कि आप याद रखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यह अदलिया के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है, क्योंकि 13 जुलाई को सैटर्न ने वापस कैप्रिकॉर्न में आ जाना, वहां पर सैटर्न को देखना अदलिया के लिए आगे बड़ा ही मुश्किल तरीन वक्त, बल्कि पूरा ही मुश्किल तरीन, हमारी जितनी भी स्टैब्लिशमेंट है, डीप स्टैब्लिशमेंट है, बड़ा ही मुश्किल वक्त आ रहा है कि मुल्क बड़े ही मुश्किल दराय पे, एक फैसले ने कहां से कहां पहुंचा दिया, जल्दबाज। अब ये आवाम, चौथा घर आवाम का घर होता है, और सैटर्न उसका मालिक है सैटर्न, और वापस आ रहा सैटर्न यहाँ पर। तो आवाम की भरपूर तवज्जो, और बड़ा इंपॉर्टेंट है 3 जून और 4 जून के बाद जो थरथली और थ्रिल आपको देखने को मिलेगा, वो हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम होगा। और जून बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए भी और डीप स्टैब्लिशमेंट के लिए, जहाँ इमरान को थोड़ा सा, एक जुमला, इलेक्शन के लिए नहीं, ये सिस्टम में इलेक्शन जो मर्जी करवा लें आप, ये वो नहीं ठीक हो सकता। यहाँ रियल आज़ादी की बात करें, सब कुछ तो कानून ख़त्म होते जा रहे हैं यहाँ पर, तो इलेक्शन की तरफ नहीं। दुआ करे हुकूमत लंबी चले, लेकिन ख्वाहिश ज़रूरी तो नहीं पूरी हो, ख्वाहिश थी लेकिन शायद ना पूरी हो, और चीज़ें जो हैं बहुत डीप तक जाती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ ऐसे ऐसे हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने ये कुछ किया था वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे क्या कर बैठे, क्योंकि आगे इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा। मार्स राहु का दुनिया में जंगें और सूरत हाल फाइनेंशियली और दूसरी चीज़ें काफ़ी जो है डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ चीज़ें जो हैं फिर वॉर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, और मुल्क की लेवल के ऊपर टेंशन डिप्रेशन, और चाइना के लिए भी काफ़ी टेंशन डिप्रेशन, इसका प्रेशर पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। और कश्मीर के मसले में जैसे यासीन साहब जो हैं उनके, वो फैसला ऐसे ही आना था, जो मर्जी कर लें। मैं 2016 से कहता आ रहा हूँ कि मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है, और इंडियन मुसलमानों के लिए बड़ा मुश्किल टाइम। इस टॉपिक को जारी रखेंगे, जून चढ़ता है फिर इसको डेली बात करेंगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा थ्रिल, इससे 3 गुना ज़्यादा थ्रिल अभी और आने वाला है। जो मार्च अप्रैल भूल जाएंगे आप, जो आगे थ्रिल आने वाला है, उस थ्रिल में देखिएगा क्या क्या आपको नए रंग देखने को मिलते हैं। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइए।